जैसे कैट होती है, उसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, वो नेक्स्ट क्या करने वाली है, इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता, ठीक है। दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। फॉग कैसे आती है, बिल्कुल दबे पाव आती है, बिल्कुल एनिग्मेटिक होती है उसकी एंट्री। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, this is your English mentor Tripti Arora, and today we are going to start with a very new and fresh poem that is from your first flight, Fog। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सॉफ्ट सी और बहुत ही मिस्टीरियस सी ये पोम है। सिर्फ 4 लाइन की ये पोम है, लेकिन एक बहुत ही डीप और एक बहुत गहरा इम्पैक्ट जो है ये छोड़ के जाती है हमारे ऊपर, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होती रहती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। अंडरस्टैंडिंग तो छोड़ो, उसका एक्नॉलेजमेंट होना ही हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। और कभी जो चीज़ें हम जिस पर्सपेक्टिव से नहीं देखते हैं, शायद हमारा फ्रेंड या हमारे आसपास का कोई भी इंसान हमें उस पर्सपेक्टिव से देखना सिखा देता है। तो इस पोएम में भी हमें यही बताया है कि किस तरह से नेचर जो है वो मिस्टीरियस वेज से और छोटे छोटे हलचल से, छोटे छोटे मोमेंट से वो हमारी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस लेकर आता है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी पोम के साथ। दैट इज पोम नंबर 8, फॉग बाय कार्ल सैनबर्ग। तो ये पोम आपको फर्स्ट फ्लाइट में मिलेगी और बहुत ही सॉफ्ट सी, बहुत ही अच्छी सी ये पोम है। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें अबाउट द पोएट, पहले हम पोएट का इंट्रोडक्शन पढ़ते ही हैं तो हम वो पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हमारी पोएम का, एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पोएम हमें क्या बताना चाहती है, देन समरी, सेंट्रल आइडिया, टोन ऑफ द पोएट जो बहुत ज़रूरी है, और उसी के साथ हम देखेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस। उसके बाद स्टार्ट करते हैं पोएम। पहले हम जानते हैं अपने पोएट को, जिन्होंने हमें ये छोटी सी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सी, बहुत ही डीप मैसेज देने वाली ये पोएम हमें दी है। तो कार्ल सैनबर्ग जो है, ही वॉज बॉर्न इन 1878 एंड डाइड इन 1967, वॉज एन अमेरिकन पोएट, राइटर एंड जर्नलिस्ट, नोन फॉर हिज सिंपल येट पावरफुल इमेजरी। क्यों ऐसा बोला है, बहुत ही पावरफुल इमेजरी क्यों बोली है इनकी? क्योंकि अभी जैसे हम पोएम पढ़ने वाले हैं, ऑल्दो वो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन जब मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी ना तो आप उसको बहुत ही रिलेटेबल मान पाएंगे। तो ये जो है ना, ये बहुत जाने जाते हैं अपनी इमेजरी के लिए, यानी किस तरह से चीज़ों को सोचते हैं। एक छोटा सा वर्ड फॉग, क्या ही सोच लेगा कोई फॉग के बारे में? फॉग के बारे में हम ये सोचते हैं कि विजिबिलिटी कम होगी, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम देगा अगर फॉग हमारे सामने होगा तो। बट ये फॉग को बिल्कुल अलग ही तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या तरीका है वो तो हमें पोएम में ही देखने को मिलेगा। हिज पोएम फॉग रिफ्लेक्ट्स हिज फ्री वर्ड स्टाइल, कि ये बिल्कुल फ्री वर्ड्स में यानी ब्लैंक वर्ड्स में अपनी पोएम को लिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो राइम करे ही करे। उसके बाद यूजिंग अ कैट एज मेटाफोर, कैट मेटाफोर यूज कर रहे हैं, यानी कैट को एज अ फॉग कंपेयर करा है बेसिकली इन्होंने अपनी पोएम में, टू डिस्क्राइब द साइलेंट एंड मिस्टीरियस मूवमेंट ऑफ फॉग, कि किस तरह से, जैसे कैट कैसे आती है बिल्कुल साइलेंटली। ओके, सो लाइक हैव यू एवर सॉ फॉग रोल इन वेरी मिस्टीरियसली एंड विदाउट मेकिंग मच ऑफ चेंज और मच ऑफ मूवमेंट ऑल टुगेदर? नहीं, हम एक आज के दिन हमारा जो डे है वो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल क्लियर विजिबिलिटी है, हमको बिल्कुल सब कुछ दिख रहा है। लेकिन वहीं कल मॉर्निंग में हम उठे और हम देखते हैं कि आसपास हर जगह मिस्ट है, और थोड़ा थोड़ा देखते 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 जैसे जैसे मॉर्निंग बढ़ती है वैसे वैसे जो होता है हमारा सराउंडिंग होता है वो फॉगी होता जाता है, राइट। तो जिस तरह से बिल्कुल साइलेंटली कैट आती है, कैसा होता है उस कैट का मूवमेंट, बिल्कुल साइलेंट, ठीक है। और कैट के, कैट स्पीशीज का सारे टाइगर्स को देख लो, बिल्कुल साइलेंटली वो आगे बढ़ते हैं। उसी का कंपैरिजन करा है इन्होंने फॉग से, कि जब वो आती है ना तो हमें पता भी नहीं चलता, जब वो रुकती है तब भी हमें पता नहीं चलता, और वो कब चली जाती है इसका भी हमें पता नहीं चलता। तो बहुत ही साइलेंट और बहुत ही मिस्टीरियस सा मूवमेंट जो है वो फॉग का उन्होंने कंपेयर करके बताया है हमें, किससे? कैट से, अपनी पोएम में। तो हम आगे समझते हैं कि क्या इनकी पोएम बोलना चाहती है। इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम फॉग। तो इंट्रोडक्शन में बोला है, कार्ल सैनबर्ग्स पोएम फॉग इज अ शॉर्ट येट पावरफुल डिपिक्शन ऑफ नेचर्स क्वाइट एंड मिस्टीरियस मूवमेंट्स, यानी नेचर कितना शांति से लेकिन कितना मिस्टीरियसली मूव करता है। मूव का भी मतलब यहाँ पर क्या है? चेंज होता रहता है, अपने आप को चेंज करता है और हमें पता भी नहीं चलता। Using a unique comparison, the poet likens the fog to a cat, very silent,
वॉचफुल एंड अनप्रडिक्टेबल। जैसे कैट होती है, उसका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा, वो नेक्स्ट क्या करने वाली है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, ठीक है, दैट इज़ अनप्रडिक्टेबल। उसी तरह से फॉग किस दिन आने वाली है, किस दिन जाने वाली है, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल, और किस अमाउंट में आएगी, दैट इज़ ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल। तो बोलते हैं कि जो पोएट है वो कंपेयर करते हैं फॉग को एक कैट से जो बिल्कुल शांति से आती है, अपना वॉचफुल नेचर साथ लेकर आती है, यानी सब जगह देखती है बहुत ध्यान से बैठ के, और उसके बाद साइलेंटली वहाँ से पास ऑन कर जाती है। The poem's free verse structure mirrors the fog's fluidity, creating a sense of wonder and mystery। कि कितना फ्लूइड होता है फॉग, कि अपने आप आता है, हमें बिना बताए, हमें उस नेचर का पता भी नहीं चलता। ठंड आ गई है ठीक है, लेकिन विंटर के अराइवल के साथ फॉग कब आती है जब विंटर का अराइवल होता है, राइट। तो कौन विंटर में कौन से दिन पर कितना फॉग रहेगा, इसका हम अंदाजा नहीं लगा पाते। तो बिल्कुल एकदम दबे पांव वो भी कैट की तरह आती है, शांति से देखती है, सब जगह पर फैल जाती है, और उसके बाद अपने आप ही इट पासेस ऑन। बट इज द पोएम जस्ट अबाउट फॉग? क्या ये पोएम सिर्फ फॉग के बारे में बता रही है, और डज इट हिंट एट समथिंग डीपर? लेकिन क्या ये हमें कुछ डीपर मीनिंग देती है? डेफिनेटली ये हमें डीपर मीनिंग देती है, और उस डीपर मीनिंग को हम देखेंगे बच्चों सेंट्रल थीम या सेंट्रल आइडिया में, कि क्या डीपर मीनिंग है जो इस फॉग से, इस पोएम से हमें समझना है। उसके बाद बोल रहे हैं परहैप्स द वे अनसर्टेनिटीज क्रीप इनटू आवर लाइफ अननोटिस्ड। कुछ कुछ अनसर्टेनिटीज होती हैं हमारी लाइफ में, जिन चीज़ों को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या हमने सोचा भी नहीं होता है, तो किस तरह से वो अचानक से अननोटिस्ड कभी भी हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। देखो, अपॉर्चुनिटीज़ भी अचानक से आती हैं और प्रॉब्लम्स भी अचानक से आती हैं। नोबडी नॉक्स द डोर ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है, बिकॉज ह्यूमन फीलिंग्स जो होती हैं, ह्यूमन इमोशंस जो होते हैं, दे आर वेरी फ्लक्चुएटिंग। एक पल में हम खुश, एक पल में हम दुखी हो जाते हैं। एक ही न्यूज़ हमें सैड और दुखी दोनों करने की शक्ति रखती है। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अननोटिसिंगली या अननोटिस्ड हो जाती हैं हमारी लाइफ में, बट हम उन पे ध्यान नहीं दे पाते? तो वही क्या मैसेज रहेगा वो हम देखेंगे सेंट्रल आइडिया में। उससे पहले हमारे लिए पोएम को समझना बहुत ही ज़रूरी है बच्चों। तो जैसे कि मैंने बोला, पोएम आपकी बहुत छोटी सी है, सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 4 to 5 लाइन्स की ये पोएम है, और किस तरह से इसको कंपेयर किया है हम वो भी देख लेते हैं। तो पहले बोल रहे हैं द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। कम्स ऑन लिटिल कैट फीट का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर कम्स ऑन लिटिल कैट फीट माने ऐसा नहीं है कि कैट के फीट पे आ जाती है, इट कम्स ऑन लाइक अ लिटिल कैट फीट, यानी जैसे कैट जो है वो एकदम दबे पांव चलती है, बिल्कुल साइलेंटली चलती है, और उसके जो मूवमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होते हैं। कोई भी उन मूवमेंट्स के बारे में पहले से प्रिडिक्शन नहीं लगा सकता। जैसे हम कैट को बोलते हैं लाइक इट्स अ वेरी क्लेवर एनिमल, राइट, बहुत ही ज़्यादा चालाक होती है, और उसका नेक्स्ट जो मूवमेंट होता है उसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसका ये जो एनिग्मेटिक या फिर हम बोले मिस्टीरियस मूवमेंट जो होता है, उसको कंपेयर किया है किससे? फॉग से, कि फॉग जो है वो छोटी सी कैट के फीट की तरह आती है, इट्स लाइक द लिटिल कैट फीट। Then what it does next is it sits looking over the harbor and city on silent haunches and then moves on। चुपचाप आती है अपने हाउंचेस पे। हाउंचेस इज द बैक पार्ट ऑफ एन एनिमल, ओके, उसका बैक एंड लेग्स को इंक्लूड करके जो बैक पोर्शन होता है, बटॉक पार्ट होता है, वो उनको हम हाउंचेस बोलते हैं किसी भी एनिमल के। तो उसके बाद वो कैट जैसे बिल्कुल देखो दबे पांव निकल कर आती है, तो इसी तरह से फॉग जो है वो बिल्कुल शांति से आती है, और वहीं पर ही कुछ पार्ट के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम बीइंग के लिए वो हार्बर पे रुक जाती है, पोर्ट पे रुक जाती है, और वहीं से बैठकर जैसे कैट दूर का नज़ारा देख रही होती है अकेली बैठकर, अपने नेक्स्ट मूवमेंट्स को वो डिसाइड कर रही होती है, उसी तरह फॉग कैसे आती है? बिल्कुल दबे पाव आती है, बिल्कुल एनिग्मेटिक होती है उसकी एंट्री, उसका एग्जिट, और उसका जब हमारे सिटी में रहने का टाइम होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेड होता है। तो बोल रहे हैं इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन द साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। कैसे? अगेन साइलेंटली,
बिल्कुल शांति से कैट की तरह वो वापस पास ऑन कर जाती है। तो ये इतनी सी ही पोम है बच्चों, इतनी सुंदर सी ही और छोटी सी पोम है। हमारी पोम खत्म हो गई है। क्या बताया है हमारी पोम में कि भाई फॉग जो है वो बिल्कुल कैट की तरह होती है, मिस्टीरियस होता है उसका नेचर, जिसको हम एनिग्मेटिक बोल सकते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत ही एथेरियल होता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं उसके मोमेंट्स। तो हमें नहीं पता होता कि फॉग कब आने वाली है, कितनी देर रुकने वाली है, लेकिन डेफिनेटली जब फॉग आती है तो 2-4 दिन तो उसी सिटी के ऊपर छाई रहती है, एंड उसके बाद जितनी साइलेंटली वो आई थी उतनी ही साइलेंटली वो यहाँ पर जैसे कैट चली जाती है, उसी तरह से फॉग भी चली जाती है। तो ये हमारी पोएम थी बच्चों 4 to 5 लाइन्स की, और इतना सिंपल सा इसका मीनिंग था। नाउ व्हाट डीपर मीनिंग इट होल्ड्स, यानी कि नेचर हमें इससे क्या सिखाना चाहता है। पहले समरी देखते हैं, फिर सेंट्रल थीम देखेंगे बच्चों। बोल रहे हैं कार्ल सैनबर्ग्स पोएम फॉग कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग टू क्वाइट स्टेल्थी कैट। स्टेल्थी माने बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही शांत। तो जैसे कैट जो होती है बिल्कुल शांति से, बिल्कुल मिस्टीरियसली अपने मूवमेंट्स के बारे में किसी को प्रिडिक्ट नहीं होने देती है कि वो क्या करने वाली है, उसी तरह से जो फॉग है वो भी अपना नेक्स्ट मूवमेंट किसी को बताती नहीं है। Just like a cat, the fog arrives silently, lingers over the city. Linger means hover, move around the city and harbor, and then moves on without a sound. और बिना कोई आवाज के, बिना हमारे पता लगे वो बस आगे चली जाती है। The poem captures the mystery, transience and quiet power of the nature in just few lines. These are some important words that you should and you can use in your answers. Okay, when you use like answers relating to, when you're asked a question related to nature, you can tell how nature works rather than how nature is. So nature works in mystery, it works in transience. Okay, तो जब भी फॉग वाला क्वेश्चन आए आप उनको बताएंगे कि सिर्फ कंपैरिजन इसी से नहीं है कि कैट साइलेंटली आती है, कैट अपने आगे के मूवमेंट्स को भी बिल्कुल हिडन रखती है, मिस्ट्री की तरह उसको होल्ड करके रखती है। उसी तरह नेचर में कुछ भी चेंजेस आते हैं, दे आर ऑलवेज मिस्टेरिकल, दे आर ऑलवेज मिस्टीरियस। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कौन से दिन पर एग्जैक्टली ठंड आ जाएगी या कौन से दिन पर एग्जैक्टली ऑटम चला जाएगा, राइट? तो इसी के साथ जो हमारी समरी है वो खत्म हो गई है, और नेक्स्ट हम जाते हैं सेंट्रल आइडिया की तरफ, सेंट्रल थीम की तरफ। दैट इज the ethereal and enigmatic nature of fog and its effect on the senses are the central theme in Carl Sandburg's poem Fog. बच्चों ethereal का मीनिंग होता है delicate, ठीक है, बहुत ही sensitive, and enigmatic का मतलब होता है, अभी हमने पढ़ा, mysterious। तो नेचर कैसा होता है, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा नेचर कैसा है आसपास का, बहुत ही एनिग्मेटिक है, बहुत ही मिस्टीरियस है। कब क्या चेंज आ जाएगा, किसी दिन हम लोग क्लाउड्स प्रिडिक्ट करते हैं, धूप आ जाती है, किसी दिन हम लोग बिल्कुल गंदा वाला धूप प्रिडिक्ट करते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं, रेनफॉल हो जाती है, अचानक से डाउनपोर हो जाता है, राइट? तो जहाँ पर हम नेचर से जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, समटाइम्स उसका बिल्कुल रिवर्स हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, और हम उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, भले हम कितना ही फोकास्टिंग करके रख ले। अगर हमारे फोकास्टिंग में लिखा है 4 बजे बारिश आएगी, तो 4:01 पर हम बाहर नहीं चले जाते कि बारिश क्यों नहीं आई। इट्स अ प्रेडिक्शन, ओके, वेदर और नॉट इट विल हैपन वो हम नहीं कंफर्म कर सकते। तो नेचर कैसा होता है, बहुत ही एथेरियल, बहुत ही डेलिकेट होता है, उसके मूवमेंट्स की वजह से उसको बहुत ही डेलिकेट बोला है और मिस्टीरियस बोला है। तो फॉग का जो नेचर है वो बिल्कुल इसी तरीके का है, बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही मिस्टीरियस सा है, और उसके इफेक्ट्स जो हैं हमारे सेंसेस पर, दैट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम फॉग। अकॉर्डिंग टू द पोएम, द ऑनसेट ऑफ फॉग, ऑनसेट का मीन्स होता है बच्चों स्टार्ट, द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। The start of the fog is likened to the appearance of a silky grey blanket that covers the city. Fog किस तरह से आता है, बिल्कुल ग्रे कलर का ब्लैंकेट सा, वाइटिश सा ब्लैंकेट सा आता है, और पूरे सिटी को अपने अंदर कवर कर लेता है, आसपास की हर चीज़ को अपने अंदर कवर कर लेता है।
एंड muffled sounds to produce a sensation of calm and silence। और जो साउंड, जो आवाज़ें आ रही होती हैं उसको कैसा कर देता है, मफल कर देता है। तो एक हम बोल सकते हैं कर्टेन की तरह रैप कर लेता है एक पर्टिकुलर जगह को जहाँ पर भी फॉग छाता है, और वहाँ का जितना भी आवाज़ है उन सबको क्या कर देता है, बिल्कुल साइलेंट कर देता है, बिल्कुल लो कर देता है, ताकि हमारे आसपास की आवाज़ें बिल्कुल धीमी हो जाती हैं और हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन करते हैं किस पर, हम फंक्शन करते हैं नेचर की ब्यूटी पर। The poem addresses the notion बोलते हैं बच्चों बिलीफ को। The poem addresses the notion that fog has the power to change the familiar into foreign. Foreign means unfamiliar. यहाँ पर किसी ऐसे बाहर वाले कंट्री के इंसान की बात नहीं करी है, कोई भी स्ट्रेन सी चीज़, अनजान सी चीज़, अननोन सी चीज़। तो फॉग में इतनी पावर होती है कि वो फेमिलियर को अनफेमिलियर में या अननोन में चेंज कर सकती है। यानी कोई जगह मैंने बहुत अच्छे से विजिट करी हुई है, लेकिन जब वहाँ पे फॉग छा जाती है ना, तो शायद मैं उन रास्तों को पहचानने में भी कंफ्यूज हो जाऊँ। ठीक है, तो बोल रहे हैं एंड टू हाइड द वर्ल्ड्स रियलिटी, और जो सच्चाई है इस दुनिया की वो छुपा लेती है। Then the poem emphasizes on how nature may change us and how it affects our senses and emotion. This is a very important line of the poem. Central idea की जो हमारी main line है वो यही है कि किस तरह से nature unknowingly, हमें पता नहीं होता, लेकिन क्या क्या चेंजेस अपने अंदर लेकर आ जाती है ना। ये बहुत ही पावरफुल इफेक्ट है जो इस पोएम में हमें बताया है कि हमारे अननोटिस्ड चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, हम समझ नहीं पाते, हम एक्नॉलेज नहीं कर पाते, उससे पहले ही चीज़ें बहुत ज़्यादा नेचर चेंज कर लेता है और उसके मूवमेंट्स का भी हमें पता नहीं चलता है बच्चों। So this was the central theme of the poem, central idea we can say of the poem. Next we would move on to the poetic devices. अच्छा, पोएटिक डिवाइसेस से पहले हम देख लेते हैं टोन ऑफ द पोएट क्या है, क्योंकि हम हर एक पोएम में इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आ जा रहा है आजकल 1 और 2 मार्क्स के अंदर अंदर। तो फर्स्टली बोला है मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस हम ये वर्ड कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं, अगर आपको एक बेटर वर्ड चाहिए यू कैन यूज एनिग्मेटिक। तो मिस्टीरियस जो है उनकी टोन है, बोल रहे द पोएट प्रेजेंट्स द फॉग एज अ साइलेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल फोर्स, क्योंकि इसका मूवमेंट हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्रिएटिंग एन एयर ऑफ मिस्ट्री, और इसीलिए इसका जो आना जाना, इसका सिटी के ऊपर बैठे रहना, इसको भी एक मिस्ट्री बोला है। काम एंड ऑब्जर्वेंट, ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट। नाउ यू सी पोएट ने किस तरह से एक फॉग को कैट से कंपेयर कर लिया और उसका पूरा नेचर पढ़ लिया। यानी एक ऐसी चीज जिससे हम शायद परेशान होकर इग्नोर करना चाहें या हम जानबूझ के इग्नोरेंट हो जाते हैं उसकी तरफ, पोएट उसको भी इतना डीपली पकड़ के बैठ रहे हैं कि उसके बारे में भी उन्होंने एक पोएम बना दी है, एंड दैट टू कन्वे सच अ ब्यूटिफुल मैसेज कि हमारे नेचर में चेंजेस आते रहते हैं, वो चेंजेस हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सो काम एंड ही इज वेरी ऑब्जर्वेंट, वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं नेचर को। बोल रहे हैं द पोएम डिस्क्राइब्स द फॉग्स क्वाइट प्रेजेंस विदाउट एनी अर्जेंसी और क्योस। फॉग ऐसे ट्रैफिक की तरह हॉर्न बजाती हुई नहीं आती है पीछे लाइन में कि चलो भाई आगे वाली सिटी में बढ़ो यार, हमें भी आना है। तो यहाँ पर वो बिना किसी अर्जेंसी के या बिना कोई केओस मचाए एक सिटी में आराम से आती है, अपनी जगह अपने टाइम पर आती है और अशांति से वहाँ से चली जाती है। सो वो बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल और ऑब्जर्वेंट है, यानी क्योंकि वो हार्बर पे बैठ के फॉग सब जगह देख रहा है कैट की तरह, पूरी सिटी के ऊपर छा गई है, पूरी सिटी को ऑब्जर्व करके फिर आगे बढ़ रही है। देन मेटाफोरिकल एंड इमेजिनेटिव। मेटाफोरिकल क्योंकि उन्होंने कैट से कंपेयर किया है इसीलिए, और इमेजिनेटिव क्योंकि वो इतना डीपली सोच पा रहे हैं एक फॉग को लेकर। बाय कंपेयरिंग द फॉग टू अ कैट, इसीलिए मेटाफोरिकल है। द पोएट एड्स द डेप्थ एंड क्रिएटिविटी टू द डिस्क्रिप्शन। सोचो किस तरह से उन्होंने ये चीज़ सोची होगी कि इतनी शांति से कैट आती है ना, बिल्कुल उतनी ही शांति से फॉग आती है। तो दो ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम नॉर्मल लाइफ में बात तो करते हैं, बट उसके बारे में इतना इंट्रूसिव नहीं होते हमारे थॉट्स उसके बारे में। तो हम वहाँ पर पोएट को मतलब हम बोल सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, वो कितना ज़्यादा इमेजिनेटिव है, इसीलिए बोला है कि ही इज़ ऑल्सो एन इमेजरी पोएट, यानी वो इतना ज़्यादा विजुअलाइज कर पाते हैं चीज़ों को। उसी के बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों और जाते हैं पोएटिक डिवाइसेस की तरफ। तो
पोएटिक डिवाइसेस में हमारे पास कुछ 5 पोएटिक डिवाइसेस हैं यहाँ पर, जिसमें से सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस रहेगा बच्चों वो रहेगा हमारे पास इंजैबमेंट। देखिए आपके पास यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, सेम यहाँ पर आपके पास कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। So wherever our line is ending and moving on to the next, we say this line is enjabbed. Not the sentence is enjabbed, but the line is enjabbed. Next we say metaphor. तो सबसे पहला ही है हमारे पास metaphor, क्योंकि बोला है the fog comes on little cat feet. तो मैंने आपको बोला the fog comes on means comes like a little cat feet. तो fog का comparison किया है बच्चों यहाँ पर, फॉग का कंपैरिजन किया है यहाँ पर कैट से, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, मेटाफोर बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉग का मूव करना, फॉग कम्स ऑन, तो कैट के पास तो पैर है, वो तो मूव करके आ रही है, बट फॉग के पास पैर थोड़ी है जो वो मूव करके आ जाएगी, इसीलिए फॉग का अराइवल, कमिंग बोला है फॉग के लिए, इसीलिए हम उसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, क्योंकि उसको पर्सोनिफाई किया है, एक इंसान का जो ट्रेट है, एक इंसान की जो क्वालिटी है, मूव इंसान कर सकते हैं या क्रीचर्स कर सकते हैं, नॉट फॉग। लेकिन फिर भी क्या बोला है, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर ऑन इट्स साइलेंट हाउंचेस, आती है बैठती है शांति से हार्बर के ऊपर अपने साइलेंट हाउंचेस पे, और आना ही सबसे पहले पर्सोनिफाइड है, और उसके बाद बैठना शांति से और हर एक चीज को ऑब्जर्व करना, इतना ऑब्जर्वेंट नेचर दिखाना, दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन पर्सोनिफिकेशन। उसके बाद इमेजरी की हम बात कर रहे हैं, तो जब हमसे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि इट माने यहाँ पर फॉग है, तो जो फॉग है वो बैठती है, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर ऑन द साइलेंट हाउंचेस। जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, क्या हमारे माइंड में एक कैट का फिगर नहीं आ रहा है जो हार्बर के बिल्कुल साइड में बैठी है और फॉग से ढकी हुई सिटी को देख रही है? तो जिस चीज़ को भी हम विजुअलाइज कर पाएँ या जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ के हम एक विजुअल इमेज अपने माइंड में ड्रॉ कर पाएँ, उसको हम इमेजरी बोलते हैं। So we have created a vivid picture of fog covering an urban landscape. एक urban सा landscape है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, जहाँ पे हमने टाइटल लिखा था, तो वहाँ पर एक पूरी सिटी जो थी वो पूरा हार्बर जो था वो कवर्ड था फॉग से, तो उस तरह की इमेज हम अपने माइंड में ड्रॉ कर पाते हैं। इंजैबमेंट हो चुका है। सिंबॉलिज्म में उन्होंने बोला है द फॉग रिप्रेजेंट्स मिस्ट्री। क्यों बोला है भाई यहाँ पर कि ये फॉग जो है ये मिस्ट्री बता रही है? क्योंकि ये कैट से कंपेयर की गई है, एंड कैट इज सेड टू बी अ वेरी मिस्टीरियस एनिमल। तो इसीलिए बोला है कि सिंबॉलिज्म है, क्योंकि फॉग जो है वो मिस्ट्री के बारे में बता रही है कि किस तरह से। तो अगर हम इस टाइटल का ही पोएटिक डिवाइस निकालें, तो ये टाइटल ही अपने आप में क्या हो जाएगा बच्चों? सिंबॉलिज्म। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सिंबलाइज क्या कर रहा है? ये सिंबलाइज कर रहा है द मिस्टीरियसनेस इन नेचर, और उसको कंपेयर करने के लिए इन्होंने कौन सा सेकेंड फिगर निकाला है? दैट इज द कैट। इसीलिए बोला है फॉग जो है वो यहाँ पर सिंबॉलिज्म का एग्जाम्पल है। Now this was the entire poem, the explanation and poetic devices of this particular poem students। बहुत ही छोटी सी, बहुत ही सुंदर सी, लेकिन बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाली ये पोम है। ठीक है, कि हमें नेचर की छोटी छोटी चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उन मूवमेंट्स पे ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने खुद तो ये पढ़ लिया है, अब आपने अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करनी है ताकि वो भी आपकी तरह बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाए इस पोम के लिए और फिर इसके क्वेश्चंस करने के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए, एजुकेशनल वीडियोस के लिए, चाहे वो जनरल अफेयर्स हो, चाहे वो आपके लिए करियर काउंसलिंग हो, ऐसी सारी ही वीडियोस मिलने वाली हैं बच्चों आपको इस चैनल पे, दैट इज हाई प्रोफाइल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस पर्टिकुलर चैनल विद योर पेरेंट्स, जहां उनको मिलेगा पेरेंटल गाइडेंस, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टिप्स और ट्रिक्स हमारे पेरेंट्स को भी रिक्वायर्ड होती हैं हमारे मूड्स और इमोशंस को समझने के लिए। और उसी के साथ साथ आपको मिलेगा बच्चों साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। तो कभी कभी हम बहुत ज़्यादा जब डिप्रेस फील करते हैं और या एंग्शियस हो जाते हैं, सुपर एंग्शियस हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों से, तो इस तरह के मूड को कैसे कंट्रोल किया जाए उसकी भी वीडियोस मिलेंगी आपको इस चैनल पे।
So do not forget to like and share the video with your friends, and also do not forget to subscribe to the channel. That's all for this video. I'll see you in the next one. Till then, goodbye and happy learning.